नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस लिव विद वास्तु चैनल में। यह स्पेशल वीडियो मैंने गणेश चतुर्थी के अवसर पे बनाया है। इसमें हम जानेंगे पूजा का टाइम, गणेश चतुर्थी के सिग्निफिकेंसेस और गणेश चतुर्थी को किस तरीके से वास्तु के अनुरूप हम सेलिब्रेट करें। गणेश चतुर्थी हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर फेस्टिवल है। इसे गणेश जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह हमारे देश में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और जनरली यह अगस्त और सितंबर के मंथ में ही आता है। यह माना जाता है शिवाजी महाराज ने अपने राज्यकाल में, जो कि 1630 से लेके 1650 तक था, उसमें गणेश चतुर्थी को काफी प्रमोट किया और गणेश भगवान पेशवास के कुल देवता भी माने जाते थे। 1893 में हमारे फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक जी ने इसे फिर से प्रमोट किया और लोगों को इसे डोमेस्टिक सेलिब्रेशन की बजाय पब्लिक इवेंट के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, उसके लिए प्रोत्साहित करा, जिससे कि लोगों के बीच में देशभक्ति जागे और उनमें यूनिटी आए। गणेश भगवान को सफलता, संपन्नता और बुद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में गणेश पूजन के बाद ही कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या नए काम की शुरुआत की जाती है। भगवान श्री गणेश वास्तु शास्त्र में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुराने समय में हर हिंदू राजा महाराजा के महल में गणेश भगवान की स्थापना जरूर होती थी। गणेश भगवान की मूर्ति को घर में रखने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है और इससे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। इस साल गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को मनाई जाएगी और इसका समापन 19 सितंबर को होगा। 10 सितंबर को चतुर्थी तिथि की शुरुआत सुबह के 12:18 से लेके रात के 9:57 तक रहेगी और गणेश पूजा का मुहूर्त 10 सितंबर को सुबह 11:03 से शुरू होके दोपहर के 1:32 तक रहेगा। गणेश विसर्जन 19 सितंबर को किया जाएगा और इसके लिए दोपहर का समय अच्छा माना जाता है। अब हम जानेंगे गणेश चतुर्थी पे गणेश भगवान की स्थापना किस तरीके से वास्तु के अनुरूप की जाए। यदि हम घर में गणेश भगवान की स्थापना करते हैं तो उन्हें कभी भी ईशान्य कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही स्थापित करना चाहिए, कभी भी साउथ डायरेक्शन में स्थापित नहीं करना चाहिए। गणेश भगवान जिनकी सूंड लेफ्ट साइड में मुड़ी होती है उन्हें ही घर में स्थापित करना चाहिए। वह घर में पॉजिटिविटी लाते हैं, लेकिन जिनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी हो उन्हें खुश करना थोड़ा मुश्किल होता है। भगवान गणेश की मूर्ति जो बैठी हुई पोजीशन में हो उसे ही घर में स्थापित करना चाहिए, वह शुभ मानी जाती है। लेकिन हम पंडाल में खड़ी हुई पोजीशन वाली मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं गणेश भगवान की। गणेश भगवान की मूर्ति छोटे चूहे और मोदक के बगैर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चूहे को उनका वाहन माना जाता था और मोदक उन्हें बहुत पसंद था। गणेश भगवान की स्थापना कभी भी लकड़ी के ऊंचे प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए या लकड़ी के पट्टे पे होनी चाहिए। गणेश भगवान की मूर्ति को ऐसी वॉल के पास स्थापित नहीं करना चाहिए जो कि डायरेक्टली किसी भी बाथरूम या टॉयलेट के साथ जुड़ी हो। गणेश भगवान को कभी भी स्टेयरकेस के नीचे भी स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते उतरते हैं, इससे उनका अनादर होता है। कभी भी हमें इको फ्रेंडली यानी कि शालू मिट्टी के गणेश भगवान की मूर्ति को ही घर पे लाना चाहिए, क्योंकि जब हम विसर्जन करते हैं तो पानी में मिट्टी आसानी से घुल जाती है। इससे हमारे पर्यावरण को अच्छा रखने में और हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। आज की मेरी टिप है, कीपिंग ए सिटिंग पोजीशन लॉर्ड गणेश स्टैचू इन योर होम इज वेरी ऑस्पिशियस। इट ब्रिंग्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर होम। यदि हम अपने घर में गणेश भगवान की मूर्ति जो कि बैठी हुई पोजीशन में है उसे रखते हैं तो वह बहुत शुभ होती है। इससे घर में शांति और सुख संपन्नता आती है। इसी के साथ आज के सेशन का मैं अंत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।